हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। तो रात को तो बाटी से हम आ गए थे, तो वहाँ तो ब्लॉग ज़्यादा मैं बना नहीं पाई। बट अब यहाँ है दिन का टाइम, अगले दिन का। तो अब है यहाँ कथा। तो कथा का टाइम आज मंगलवार है ना, कि तारीख आज 24 तारीख है। तो शाम की कथा रखनी थी, शाम की हो ही नहीं। पंडित जी ने बोला सुबह 11 बजे से कथा रख लेंगे, तो सुबह की कथा रखी हुई है। तो यहाँ की कथा करके फिर वहाँ अगले दिन वहाँ उनके यहाँ की भी कथा है। तो कथा दिन की रखनी पड़ी, क्योंकि मुहूर्त उस हिसाब से निकला कि कथा 11 बजे के करीब रखो। तो अब हम तैयार हो गए, मेहमान आने वाले, और तब कथा शुरू हो गई थी। अभी 10:30 बज रहे होंगे। तो रेडी हम हो गए हैं, और जो भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको। ज़्यादा ब्लॉग तो इस बार बने ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं बने क्योंकि मैं इतनी बिजी ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं थी। अब भी जस्ट अभी तैयार हुई मैं, बच्चों को भी तैयार नहीं करा, आधे तैयार हो गए, आधे नहीं हो गए, क्योंकि भी ना बच्चे सबको मेहमान इतने आ रहे हैं ना, हड़बड़ी हो रही, कभी इधर, तो ब्लॉग नहीं बन पा रहे। तो फिलहाल तो जो भी बन रहा है मैं वो दिखा रही, टाइम नहीं मिल रहा ब्लॉग बनाने का भी। तो फिलहाल मिलते आगे। थोड़ी सी मिल गई तो चावल डाल। इसका जिद्दी लौंडा जो चुप्पी नहीं होता, चौकीस के अंदर होता है। नहीं, उसको कुछ चाहिए था। खाना बनाने की तैयारी चल रही है उनके लिए, मेहमानों के लिए। विश्वेशं माधवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं वहं गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमः प्रभा। सॉरी डिलीट मारी है, कम से कम 400-500 अभी तूने मेरे को ज़ूम मारो नहीं वो बड़ी मगू। यहाँ पर हमारी दीदी और जीजू आ चुके हैं, और यहाँ दूसरी चीज़ों के ऊपर झाड़ रहे थे, नजर उतार के अरे कैमरा हो जाता है मेरा आगे इतना। अरे हटो भाई, तुम सारा कैमरा खराब कर रहे हो। डब्लू देखेंगे बस। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। स्वागत है जी, स्वागत है। भी वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आ जाओ, तो शांत हो जाए, सामने वाले का एक उपकार याद करके सब भूल जाओ कि इसने हमारे साथ क्या गलत किया, या कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। हमेशा और हर किसी का एक उपकार याद करो, क्योंकि हो सकता है आज किसी से आप रुष्ट हो जाएं और बाद में इस संसार में ना रहा। इसी से लाओ लिया तो कहते हैं ये तो धर्म का तो हमेशा व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए। एक कथा आती है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिका थी, उसमें पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। जहाँ भी होता है तो सुनाने का मन भी करता है। एक ऋषि थे और अपने शिष्यों के साथ वो गंगा जी के किनारे स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। अब आज ज्यादा किनारे नहीं नहाते ना, कहते हैं कहीं साइड का कचरा वचरा आ रहा होगा तो शरीर में लगेगा थोड़ा, और अंदर घुस जाएंगे तो स्वच्छ जल मिलेगा स्नान करने के लिए। और क्या हुआ, उन्हें एक बिच्छू दिखा। क्या दिखा? बिच्छू दिखा। तो उन्होंने हाथ से बिच्छू को उठाया और कहा इसके प्राण न निकल जाए पानी में डूबते डूबते, इसे साइड लगा दे। तो जैसे उन्होंने पकड़ा, बिच्छू का स्वभाव क्या है?
जो उसको टच हो उसे डंक देगा, डंस दिया। और जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, तो दर्द के बारे में जैसे छोड़ा, फिर उन्हें दया आ गई, किसे छोड़ा क्यों मैंने, फिर पकड़ा, फिर वो डंस दे, तो क्रम चलता रहा। तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी वैसे तो आपको बोलना अनुचित है, मगर देखो ना आपको डस रहा है और आप फिर भी इसको छोड़ रहे हो, फिर पकड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा, देखो इससे शिक्षा लेनी चाहिए हमें। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, इसका स्वभाव भगवान ने इसको डसना दे रखा है, ये अपनी रक्षा कर रहा है। ये सोच रहा है कि ये मुझे छेड़ रहा, मैं इसे डसूंगा तो ये मुझे छोड़ देगा, इसको नहीं पता है बचा रहा हूं मैं इसको। तो जैसे ही अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मनुष्य पर सब लोग आश्रित हैं। क्या है, देखा है